ज्यादा वक्त बीता नहीं है, एक वक्त था जब अपने स्किल सेट को बहुत ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक स्किल सेट के साथ आप बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते थे। आप करते रहे होंगे। आप 2022 को ही याद करिए, बहुत सारे ले ऑफ पहले हुए, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ग्रोथ भी देखी। और अब 2025 की हम कर रहे होंगे बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए दबदबे के साथ। हायरिंग ट्रेंड 2025 में कैसा रहने वाला है, कौन सा फील्ड बिल्कुल मास हायरिंग की तरफ मूव करने वाला है, ये सारे एनालिसिस आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूंगा, जिससे आपके करियर में जो कंफ्यूजन बनी रहती है उससे बाहर निकलने में आपको बहुत मदद कर रहा हूं। क्या आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं या अपने आगे बहुत सारे स्किल्ड लोगों का भीड़ देख रहे हैं? तो इधर सुनिए, सिर्फ सोच से नहीं, शुरुआत करने से बनेगी बात। और मुझे पूरा यकीन है अभी तक आपने सच में नहीं किया है ना शुरुआत। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ जॉब की डिपेंडेंसी जॉब पोर्टल तक नहीं रही है। आपने देखा होगा लिंक्डइन, सोशल मीडिया इवेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस जॉब नेटवर्किंग को बिल्ड करने के लिए। करियर फील्ड ऑप्शन आपका कोई भी हो, चाहे आप डेटा फील्ड में हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, वेब डेवलपमेंट में हैं, या आईटी रिलेटेड किसी भी फील्ड में हैं, या आने की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन जो है वो तो आपको ही करना। यदि फ्रेशर है तो फ्रेशर का टैग लगा हुआ है, ये हटेगा कैसे? स्किल्स अपग्रेड और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट वर्क, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो फ्रेशर का टैग है वो हटाने के लिए सिर्फ सीवी पर बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी मेंशन कर देने भर से नहीं, आपके चेहरे की चमक बयां कर रहा होगा कि ये जो कैंडिडेट जिसे मैं हायर करने जा रहा हूं, भले ही फ्रेशर है लेकिन 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस के कैंडिडेट को मात देने में सक्षम है। ये हम 2025 में हायरिंग एनालिसिस कर रहे हैं या आगे आने वाले ईयर्स में एनालिसिस कर रहे होंगे? आपको एक बात समझना होगा कि सिलेक्शन हमेशा होगा, लेकिन कंपनीज अब सेलेक्टिव हो चुकी है। मींस सेम प्रोसेस के 4 काम के लिए मैं 4 अलग अलग कैंडिडेट नहीं रखूंगा, एक कैंडिडेट में वो मल्टी स्किल्स होनी चाहिए। तो याद रहे, ये ईयर्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर आपने शुरुआत ही नहीं की तो खुद को कहीं का भी नहीं पाएंगे। इवन आप बहुत सोचते रहते हो ना, मैं तो कॉलिंग प्रोफाइल में हूं, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। आप उस जॉब को छोड़ के देखिए, किसी नए जॉब में, भले ही वो किसी और स्किल सेट के बेस पे आपकी लगी हो जॉब, वो जो पीछे जो काम किया था आपने, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको फ्रूटफुल होता हुआ नजर आएगा। आपके सीवी में अनगिनत स्किल सेट लिखे हुए हैं, आपने कई सारे सर्टिफिकेशन क्लियर कर रखे हैं, उन सब की इंपॉर्टेंस 0 है अगर आप अपने स्किल्स को जस्टिफाई नहीं कर पाए। आपको यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, आपके सामने यूज केस रखा जाएगा कुछ ऐसा। यदि आप इस यूज केस को एनालिसिस करके उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर पाए तो आप इन, नहीं तो आउट। स्किल सेट भले ही आप किसी भी फील्ड में अपग्रेड करना चाहते हैं, वो डिमांड वर्सेस सप्लाई, उसको ध्यान में रखना होगा। उसी के हिसाब से खुद को मैपिंग करनी होगी, उन टूल्स और टेक्नोलॉजी को सीखना होगा और अपने आप को प्रैक्टिकली तैयार करना होगा। इसलिए मेहनत की भट्टी में तो आपको तपना ही होगा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। और अब कुछ बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे और विकसित हो रहे फील्ड की बात। सबसे पहले डेटा फील्ड में एंट्री करने के लिए कुछ डेजिग्नेशन, जिन्हें आप बस कुछ ही महीनों की मेहनत करके उसे आप अचीव कर सकते हैं। वो है एंट्री लेवल प्रोफाइल, जैसे MIS एग्जीक्यूटिव, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और बहुत सारे इसी से एसोसिएटेड और बहुत सारे इन्हीं फील्ड से रिलेटेड कई डेजिग्नेशन डे बाय डे क्रिएट करते जा रहे हैं इंडस्ट्री। लेकिन याद रहे, चाहे हम एंट्री लेवल MIS एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल में एंट्री की बात क्यों ना करें, अब आपको बहुत बड़े बदलाव की तरफ देखने को मिलेगा इंडस्ट्री का ट्रेंड। जिस MIS एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए एंट्री सिर्फ एडवांस एक्सेल के नॉलेज भर से हो जाया करती थी, अब वो एडवांस एक्सेल तो बाय डिफॉल्ट हो गया है। उसके अलावा आपको पावर BI, SQL, इनकी नॉलेज है या नहीं, उससे जरूर चेक किया जाए। और जैसे ही अपने प्रोफाइल में आपने एनालिस्ट ऐड किया, हो गया काम। अब बात करते हैं पाइथन स्क्रिप्टिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब से सामना आपका हो रहा होगा। ऐसे ही अगर वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो जो ट्रेडिशनल टूल्स और टेक्नोलॉजी है उसे हमें छोड़ना होगा और AI के यूजेस के साथ कई सारे नए टूल्स और टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग वही आप ले लो, बहुत डायनामिक अप्रोच हो चुका है डिजिटाइज करने का, उसे मार्केट करने का।
वो ऑर्गेनिक सर्च वाला जमाना तो अब गया। अब तो टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करने के लिए अलग अलग एल्गोरिदम और टूल्स टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट भी करने होंगे, उसे सीखने भी होंगे। तो बस आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना है, खुद को बिल्ड करना है, या तो करंट मार्केट सिनेरियो जो चल रहा है उससे मैप करने के लिए, या कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना ही सही फ्रीलांस स्टार्ट। तो अब कंक्लूड करने की कोशिश कि यदि एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, इन सब का अगर हो चुका है आपके पास कॉम्बिनेशन, अपने आप को आप जिस फील्ड में भी चाहो उस फील्ड में टॉप पे देख पाओ। और ये फर्क आपको सेम स्किल सेट के साथ अलग अलग पर्सन में देखने को मिलेगा कि एक यदि है फर्श पर तो दूसरा बैठा हुआ है अर्श पर। तो अब तय आपको करना है, या तो बैठे हुए सिर्फ सोचते रहना है या फिर एक नई शुरुआत करना है।